Good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. So today's seventeenth. हम लोग पर चल रहा है एडजेक्टिव. इसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था वर्ड मीनिंग्स का. हाँ सर. वो याद करके लाए? हाँ सर. ओके. वार्म मीन्स क्या होता है? वार्म. हाँ सर. वार्म मीन्स क्या होता है? सर गरम. गरम गुनगुना बेसिकली होता है. नॉट गरम बट गुनगुना होता है. गुनगुना समझते हो? माने हल्का गरम. हल्का गरम कह लो. समझ आया? हाँ सर. नॉटी. ताकतवर. नहीं. नटखट. याद आया? हाँ सर. हाँ बेट बने. सर. गीला. सैड बने. सर उदास. लिटिल बने. सर छोटा. छोटा भी होता है और थोड़ा भी होता है. आई हैव लिटिल इनकम. मेरी इनकम थोड़ी है. ठीक है. छोटी इनकम है नहीं, थोड़ी इनकम है. थोड़ी के सोच में जाएगा. हैवी. हाँ सर. हैवी मैंने. सर हैवी. सर भारी. कोई भारी. हाँ सर भारी. भारी होता है. डर्टी. हाँ सर. डर्टी. DIR. सर गधा. हैं? सर गद्दा. गधा. गद्दा नहीं, गंदा. गद्दा नहीं, गंदा. गद्दा का वो होता है मैट्रेस. मैट्रेस माने गद्दा. मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा जिस पर सोते हैं. ठीक है. तो क्लियर हुआ? हाँ सर. और क्या वर्ड दिया था? अपनी कॉपी देखकर बताओ. सर बैड. सर बैड. बैन. सर बैड. बैड. BAD. बैड. हाँ, बैड. सैड बने उदास. बैड बने सर बुरा. बैड बने बुरा. हाँ, यस. और सर फेयर. हाँ जी. सर फेयर. स्पेलिंग बोलो. FARE. FAIR. सॉरी. हाँ सर. सॉरी सॉरी सर. FORE. एफ के बाद ORE. अच्छा, फोर. फोर में पहले. हाँ, पहले. ठीक है. और सर मच. MUCH.
फोर मन दोबारा बोलो। एम UCH मच, मच मीन्स ज्यादा। ओके। और सर साउट। OUT सर आउट। ओके। फोर बने पहले, मच बने ज्यादा, आउट बने बाहर। ये जो है इसमें एक होता है मास, मास होता है गदा। ये हनुमान जी का गदा बोलते हैं ना, गदा एक लड़ाई का सामान होता था पहले जमाने में, इसको गदा बोलते हैं। गदा समझते हो? हाँ सर। कहते हैं हनुमान जी का गदा था, अर्जुन भीम लोग गदा से लड़ते थे पहले के ज़माने में, है ना। तो एक गदा होता है जो लड़ाई का सामान होता है, लड़ाई का सामान होता था पहले, आजकल नहीं होता, पहले होता है। गदा का नाम सुने हैं ना? हाँ सर। देखो, एक गदा हो गया, एक गद्दा हो गया, एक गंदा हो हाँ गया, सर। और एक गधा होता है। गधा, गधा समझते हो? जो हाँ घोड़े सर। जैसा गधा होता है, इसे सामान लादते हैं, वो हाँ होते हैं सर। एस, एस, ASS। ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये सब नाउन हो गए, ये सब नाउन हो गए, ये डर्टी एडजेक्टिव हो गया, ये सब नाउन है। अब ये एक जैसा है इसलिए मैंने सब लिख दिया। गंदा हो गया डर्टी, गद्दा हो गया मैट्रेस, गद्दा समझते हैं जिससे सोते हैं, सोने वाला, हाँ सर। सोने वाला। मैस में से गदा हो गया लड़ाई का सामान, जो हनुमान जी का गदा बोलते हैं, भीम का गदा बोलते हैं, सब जो गदे से लड़ाई करते थे। ऐस मैंने गधा हो गया। एक सर सर एस, सर एस जो गधा है सर डोंकी मन बताओ। डंकी मैंने भी गधा होता है। ऐस कह लो, डंकी कह लो, एक ही चीज है। इसको गधा, गधे को ऐस भी कहते हैं, डंकी भी कहते हैं। ठीक है। ये सब एक जैसे वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। ये सबको याद कर लेना, आपके जाती जिंदगी में सब यूज होता है। जितने भी वर्ड मैं लिखवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जब तुम्हें हिंदी से इंग्लिश बोलना होगा ना, ये सब तुम्हें हाँ काम आएंगे। अब तुम्हें कहीं बोलना है, गधा बोलना है, तो गधे के लिए तुम्हें डंकी बोलो या ऐस बोलो, बोलना तो पड़ेगा ना। तो ये हाँ सब सर। याद रहेगा तो ही तो बोलोगे। सब सीखेंगे, सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। आज कुछ और वर्ड्स सीखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसमें ना एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ के बनाया जाता है। जैसे आपका आपका इसमें मोर हम लगा के करते हैं। जैसे देखो, एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ये बनेगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आया? यानी हाँ सिंपल ब्यूटीफुल अगर कंपेयर करना होगा तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, ऐसे बोलेंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल। चेयरफुल, मोर चेयरफुल, मोस्ट चेयरफुल। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ओबेडिएंट, मोर ओबेडिएंट, मोस्ट ओबेडिएंट। यूजफुल,
यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इसको आप कम, ये तो मोर, ये जो है ना, ये तो ज़्यादा के सेंस में हो गया। इसी को आप लेस भी कर सकते हो, लेस यूजफुल, लीस्ट यूजफुल। ये ज़्यादा के लिए, कम के लिए। कंपेयर किया जाता है ना, अगर आप किसी को बोल सकते हो ये उससे ज़्यादा है या कम है, तो उसके लिए मोर और लेस दोनों यूज करते हैं। सर LESS। हाँ, LESS, लेस, लेस। यह हमने पढ़ रखा है, आपको याद होगा। मेनी, मेनी, मोर, मोस्ट, याद होगा, याद है। हाँ सर। इसका हमने दूसरा पढ़ा था, लिटिल, लेस, लिस्ट। लेस कह लो या लेसर कह लो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको मोर वाले से पढ़ा रहा था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डन है। इसी में आता है कुछ वर्ड, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं, ये भी हमें आना चाहिए। सबके मीनिंग हम समझेंगे। ये ब्यूटीफुल तो समझते हो, सुंदर। हाँ सर। चेयरफुल, ये भी सुंदर के सेंस में ही होता है। चेयरफुल मतलब आनंददायक, आनंददायक के सेंस में होता है। फेमस माने प्रसिद्ध, ओबीडियंट माने आज्ञाकारी, यूजफुल माने लाभदायक। कोई डाउट है तो बता दो। सर मैंने तो नहीं करा सर। हैं, क्या कह रहे हो? सर यूजफुल का। यूजफुल मतलब होता है यूजफुल, लाभदायक। चेयरफुल के लिए आप कह सकते हो हंसमुख टाइप, कह सकते हो, आनंद वाला, हंसमुख। चेयरफुल मतलब जिसको देख के आनंद आए, सुंदर, अच्छा, हंसमुख, इस सेंस में। कुछ वर्ड और हैं जिसमें हम लोग मोर लगाते हैं, जैसे आपका एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, करेजियस। स्पेलिंग के साथ याद करना बच्चे, पहले बता रहा हूँ, ये सब काम आएगा। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, डाउटफुल, मोर डाउटफुल, मोस्ट डाउटफुल। डाउटफुल हो गया आपका फुलिश, मोर फुलिश,
most foolish, industrious, more industrious, most industrious, intelligent, more intelligent, most intelligent. ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मोर लगा के हम लोग बनाते हैं, मोर और मोस्ट लगा। इन सब की मीनिंग आपको लिख देता हूँ। एक्टिव माने, एक्टिव मतलब एक्टिव सक्रिय। हैं? तो एक्टिव का सब मीनिंग सक्रिय। कुछ बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर एक्टिव का मीनिंग सक्रिय होगा ना सर? हाँ, सक्रिय, यस। चालू है, एक्टिव है, सक्रिय है, कुछ भी बोलोगे तुरंत जवाब देगा, एक्टिव है बंदा। करेजियस माने साहसी, डिफिकल्ट माने कठिन, डेंजरस माने खतरनाक, डाउटफुल माने संदेह वाला, संदेह वाला। ये डाउटफुल है मतलब मुझे संदेह है, संदेहास्पद है। पुलिस माने मूर्ख, मूर्खता। इंडस्ट्रियस माने उद्यमी, उद्यमी मतलब मेहनती, मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब होता है ना मालूम, उद्योग। हाँ सर। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। तो जो बंदा इंडस्ट्री चलाता है उसको इंडस्ट्रियस कहते हैं, उद्यमी है वो बंदा। उद्यमी मतलब मेहनती है। इंटेलिजेंट माने तेज। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर फुलिश जो फॉलिश है सर, तो फॉलिशनेस तो वही मूर्खता होगा ना सर? हाँ, मूर्खता, मूर्खता। देखो, फूल माने होता है मूर्ख, फुलिश माने मूर्खता, और फुलिशनेस, फुलिशनेस माने मूर्खतापूर्ण। ठीक है, हाँ ये सारे वर्ड हो गए आपके। इन सबको आपको याद करके लाना है। हाँ मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इसमें आपको भर के लाना है। ऊपर की पढ़ाई में कोई डाउट है तो बता दो बच्चे। सर। फिल इन द ब्लैंक्स। विथ करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिए हैं उसका सही रूप आपको भर के लाना है। पहला है शी मेड mistakes than you। इसमें भरना है मीन। शी मेड mistakes than you, इसमें है लिटिल।
your income is than mine. Monica is the her condition is than before. छठवा ताजमहल buildings in the world. ये सारे आपको भर के लाने हैं। तीनों डिग्री में से जो ठीक लगे वो ठीक बिठाना है इसमें, ठीक है। अब इस पूरे जितने मैंने अभी लिखे हैं इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है तो पूछ सकते हैं। इसमें तो सर ये बोला था सर 6 नंबर वाला सर द ताजमहल इज वन ऑफ 6 नंबर द ताजमहल इज वन ऑफ द, यहाँ पे भरना है, क्या भरना है। ब्यूटीफुल। हाँ, तो ब्यूटीफुल के 3 रूप होते हैं। ब्यूटीफुल में जौन सा रूप लगेगा वो यहाँ लगेगा। बिल्डिंग्स इन द सर वर्ल्ड, बोलो। सर सर ब्यूटीफुल का 3 रूप सर नहीं है सर। कंपैरेटिव मैंने ऊपर लिखा है ना, मुझे ये रहा, ये सब आज ही तो पढ़ा है, अभी पढ़ा है। ओके सर। ये देखो ना, ब्यूटीफुल पहला वर्ड हाँ ब्यूटीफुल ही। हाँ सर हाँ सर।
ये सारा पहले याद करना है। जब याद ठीक कर है सर। लोगे तो ही भर पाओगे। हाँ सर। मैं वही दे रहा हूँ जो पढ़ाई हो गया है, अलग से नहीं दूंगा। और बोलो, 6 नंबर हो गया, और किसी में डाउट अच्छा ठीक है है? कोई सर। ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है तो पूछ लो। अगर सर क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर गूगल से देख के लिख लेना। हाँ सर। सर सर एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन एप्लीकेशन। एप्रिसिएशन, ये वाला। हाँ सर। एप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ कह लो, हाँ तारीफ कह लो। ठीक है। एप्रिसिएशन मतलब तारीफ कहना होता है। और एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना भी होता है, बढ़ने के सेंस में होता है। जैसे एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है। जैसे देखो, जैसे जैसे कीमत होती है ना, ज़मीन की कीमत, हाँ सर। ज़मीन की कीमत ये एप्रिसिएट हो जाती है। और गाड़ी की कीमत डेप्रिसिएट हो जाती है। तो सर हम इसको कीमत लगाना नहीं बोल सकते? नहीं, मतलब लोग जब बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि भाई 10 साल पहले मैंने जो ज़मीन लिया था, उस ज़मीन की अप्रिसिएशन भी तो होगी। अप्रिसिएशन मतलब हाँ सर। तारीफ भी तो होगी। तारीफ, अब ज़मीन की तारीफ क्या होगी? उसका दाम बढ़ना। आप समझ रहे हाँ हो? सर। तो दाम हाँ सर। बढ़ने के सेंस में भी एप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने बढ़ना लिख दिया। तारीफ इसलिए होती है अप्रिसिएट, मैं अप्रिसिएट करता हूँ कि तुम टाइम पर हो। ठीक है। तुमने, हाँ सर। मैंने जो भी होमवर्क दिया तुमने पूरा कर लिया, तो यू डिजर्व अप्रिसिएशन। क्यों? आप, मैं आपको अप्रिसिएट करता हूँ कि आप टाइम पर आए। मैं आपको अप्रिसिएट करता हूँ कि आपने होमवर्क पूरा कर लिया। तो अप्रिसिएट मतलब तारीफ होता है, जब हाँ सर। इंसान की करी जाती है। आप समझा? हाँ सर। अप्रिसिएट मतलब मैंने आपके किसी काम की तारीफ किया। मैं अप्रिसिएट करता हूँ कि आप जो है गरीबों को भोजन कराते हैं, तो आपका ये अप्रिसिएट, आप लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया। समझ आई तारीफ? हाँ सर। और जब ज़मीन की कीमत, किसी की कीमत में बात होती है तो अप्रिसिएशन हो जाती है, वो बढ़ने के सेंस में हो जाती है। जिस ज़मीन की कीमत अप्रिसिएट करती है, वर्ब है, और इसी से बना है अप्रिसिएशन। ये नाउन है, ये नाउन हो गया। डेप्रिसिएट मतलब घटना। गाड़ी का दाम रोज घटता है, हर एक साल के बाद घट जाता है, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। ये अकाउंट से पढ़ाई होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घटाओ, घटना, ह्रास। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, नुकसान, घाटा। आज जो गाड़ी तुम 10 लाख की खरीदोगे, एक साल के बाद 10 लाख में नहीं बिकेगा, वो 9 लाख में बिकेगा, 8 लाख में बिकेगा, 5 लाख में बिकेगा। तो दाम घट जाता है। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। और कोई वर्ड, कोई डाउट? नहीं सर। किसी भी वर्ड में आपको डाउट हो, डिजर्व करना मतलब, डिजर्व करना मतलब अधिकार, अधिकार होना। मतलब मुझे अधिकार है, आई डिजर्व ए सीट, मुझे एक मैं सीट सर मिलने का ऐसे ही अधिकार मैं है। डिजर्व करता हूँ। हाँ, डिजर्व करता हूँ मतलब मुझे अधिकार है, मैं इसको दावा करता हूँ, इस सेंस। हाँ सर। ये भर के बना के ले आओगे? हाँ सर। चलो, कोई डाउट लगे, मतलब अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो गूगल से देख लेना, मीनिंग मिल जाती है। बाकी आई होप सब क्लियर होगा। इसके साथ ही हमारा हाँ सर। एडजेक्टिव खत्म होता है। कल ये चेक कर लेंगे, फिर आगे वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब क्या होता है। ठीक ठीक है। है। चलो, टेक केयर। तो दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।